नेचुरल कैलेमिटी की डेफिनेशन में आता है ये, तो इसमें भी देखेंगे ज़ाब्ते के तहत जो इनका रिलीफ सपोर्ट जो बनता है वो इनका हम प्रोसेस करेंगे। आप देख रहे हैं द अलर्ट। इस वक्त हम जिला किश्तवाड़ के सब डिवीजन छात्र तहसील मुगल मैदान डटपट में मौजूद हैं। जैसे कि अभी हमने एक अपडेट आपको दिया था, लाइव हमने दिखाया था कि यहाँ पे एक आग की वारदात सामने आई जिसके नतीजे में काफ़ी नुकसान हुआ। और जो मकान मालिक हमारे साथ है जिनकी ये 2 दुकानें थी और रिहायशी मकान था, तो हम जानना चाहेंगे चाहे साहब ये कि कित कर लज आग तो एक कित कर ले तो कोता वो सामान जनाब सामान सब अच्छा मगर नार लग वजह क्या पता कत पर लोग तो ये सो गैरी किन तो ये सो ना बहुत नेबर गुमुत इते शेड़े सी थी। अच्छा तो कोता शी तो जो दुकान छ गई कि कोता वो ये तो सामान अत में लग सामान जनाब सोरी सोरी एसो खेंचन सामान बन अच्छा मकान में बाकी तो मुझे सेरी सोरी कर। तो क्या डिमांड रोज तो वही एडमिनिस्ट्रेशन तरफ ये थी वंकनस को क्या जनाब डिमांड क्या हेल्प करना इसके अदे मैं असमकल सोरी खत्म तो जो हमसे लग क्या तो ऐसे दुकान पकड़ावन तो क्या कोता सामान उस लगभग तो जवान सामान ये बहुत सामान था इसमें। लगभग कितना नीचे खाना का सामान होता बाकी सारा ऊपर होता। अच्छा जैसे कि यहाँ पे हमारी मकामी लोग भी है सर, ये एक यहाँ पे बहुत इससे पहले भी हादसा हुए हैं। अभी कुछ महीने पहले नीचे भी दुकान जल के राख हुई थी, उसके बाद हमारे सब डिवीज़न में होते रहे और आज यहाँ पे ये वाक़ा पेश आया जिसमें एक तो थैंकफुल है एडमिनिस्ट्रेशन का जो यहाँ पे फायर एंड एमरजेंसी सर्विस दी है। तो यहाँ पे ये गरीब है, कितना नुकसान हुआ। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया करता हूँ जो मौके पर यहाँ पर पहुँच गए। मैं इस बशीर अहमद का मैं हमसाया हूँ, जो मेरे थोड़ा कैमरा घुमाया जाए इधर सामने मेरा मकान है सामने। वैसे मेरा नाम सुरेश शर्मा, बीजेपी का मैं मंडल अध्यक्ष हूँ डटपट का। इसका जितना भी सामान था बशीर अहमद का, वो सारा सामान जो था छत पे रखा हुआ था, कंबल वगैरह जो भी, क्योंकि आजकल गर्मियों में कंबल वगैरह नहीं लगते हैं, इसलिए इसका सारा सर्दी का सामान जो था वो छत पर रखा हुआ था। इसके खाली पतीले वगैरह नीचे थे, जो थोड़ा सा चाय वगैरह रोटी शोटी बनाने का सामान था वो नीचे था इसका किचन में। तो जिस वक्त आग भड़की तो मैं एकदम घर से बाहर निकला और हमें पता नहीं लगा कि आग कैसे भड़की। आग इतनी ज़ोरदार थी, हमने इधर टैंकी से पानी पहले लाया, वो कहीं पहुंचा नहीं, फिर दूसरा बाल्टियों से लाने लगे गांव वाले, तब भी कुछ नहीं हुआ। शुक्र है एसजीआई का जिनने टैंकर भेजा मौके पर, और उसमें से बड़ी पाइप लगी हुई थी उसमें 1.5 इंच 2 इंच की, तो उससे हमने थोड़ा सा इसका कंट्रोल किया। जब तक फायर सर्विस आ गया, फायर सर्विस भी मौके पर पहुंच गया, किसी ने भी कोई कोताही नहीं की कि कोई रुक जाता। हमारे पुलिस के अफसरान यहाँ पर सबसे पहले मौके पर पहुँच गए और सभी ने मिलजुल कर इनके मकान की आग बुझाई। लेकिन गरीब आदमी, बहुत गरीब आदमी है ये, इसके कितना लगभग मिनिमम इसका कम से कम भी 8-9 लाख का नुकसान हो गया। तो क्या डिमांड रहेगी जिला एडमिनिस्ट्रेशन से और जो रेड क्रॉस? हमारी यही डिमांड रहेगी, फौरी तौर पर इसको कम से कम इस वक्त 50-60 लाख रुपया, 50-60 हज़ार रुपया इस वक्त दिया जाए और इसको बर्तन कंबल वगैरह इसको फराहम किए जाए। बाकी जो 5 लाख बाकी जगह पर दिए इन्होंने, जहाँ जहाँ भी आग लगी अभी तक 5 लाख रुपए इन्होंने जगह जगह दिए, वो भी इसको भी फराहम किया जाए। तो आपका क्या कहना है? आप यहाँ पे एक्स सरपंच भी हैं और रहे हैं, और क्या किस तरह से, क्योंकि ये वारदात सब डिवीजन छात्र मुगलमई में आती रहती है, अब ये चीज़ है कि फायर एंड एमरजेंसी हमारे पास, क्या वो वक्त पे पहुँचे? क्या कहना रहेगा और क्या डिमांड रहेगी इस गरीब के लिए? देखिए इमरान साहब, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप वक्त पे पहुंचे और इस गरीब की आवाज़ हमें लगता है कि कहीं तक पहुंचेगी। जहां तक आग की बात है, जो आग जो है ये अचानक नमूदार हुई और हम तो यहाँ से थोड़ा 1-2 किलोमीटर ऊपर ही रहते हैं, लेकिन हमने घर से जो ही आग देखी तो हम सभी घर से निकाल आएंगे। लेकिन तब तक यहाँ के लोकल नौजवानों ने और यहाँ के जो लोकल हमसाए इनके थे, इन्होंने आग पे बहुत हद तक काबू पा लिया था। और उसके साथ में यहाँ के हमारी एसजीआई कंपनी जो थे, उन्होंने अपना टैंकर भेजा था। हमारी पुलिस की जो एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे हमारे इंचार्ज ये भी मौके पे पहुंचे थे, और उसके बाद फायर एमरजेंसी सर्विस जो है वो भी मौके पर ही पहुंची। लेकिन कहने का मकसद यह है कि ये गरीब था, एक ज़मींदार था, एक फार्मर था, इसके पास कोई ऐसा सरमाया नहीं था कि इसके घर में कोई एम्प्लॉय है, इसके छोटे छोटे बच्चे हैं, और जो भी जितनी भी ये प्रॉपर्टी इसकी इस वक्त जलकर खाकस्तर हो गई है, यह सब इसने मजदूरी अपनी मेहनत और मशक्क़त से बनाई हुई प्रॉपर्टी थी। तो हम चाहेंगे कि जो भी गवर्नमेंट के पास पॉलिसीज़ होती हैं, इमीडिएट
जो इमदाद इमीडिएट जो कंपनसेशन होता है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास एक स्पेशल कोटा होता है, तो हम चाहेंगे कि वो स्पेशल कोटा जो है इमीडिएट इनको मिलना चाहिए क्योंकि नुकसान की अगर हम बात करें कि जितनी नुकसान की हम भरपाई करें वो कर नहीं सकेंगे, क्योंकि एक गरीब के पास अगर उसका 1000 का भी नुकसान हो तो उसके लिए वो 1000 भी है, लाखों में होता है। तो हम यही चाहेंगे एडमिनिस्ट्रेशन से कि जो उनके पास इमीडिएट जो होता है उनके पास कंपनसेशन वो जल्द से जल्द इनको मिलना चाहिए। कम से कम जहाँ तक हमारे सर ने सुरेश जी ने कहा कि 60,000, मैं चाहूँगा कि थोड़ा अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से 1 लाख तक इनको इमीडिएट जो है कंपनसेशन मिले, ताकि ये अपने बच्चों के लिए फिर से अपना जो उनको साया जो है कहीं पे बना सके, क्योंकि नुकसान जो है बनाने में तो इनकी तो उम्र बीत गई इसमें बनाने में, लेकिन 2 मिनट में जो है वो नुकसान मिट्टी में मिल गया। तो हम चाहेंगे गवर्नमेंट से भी, LG एडमिनिस्ट्रेशन से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी, कि इनको जितना भी जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं इसमें जो खास के ये जो वाक़ा होते हैं अचानक, चाहे आग हो या और भी बहुत सारी यहाँ पे हैं, और सर ने ये भी कहा कि बहुत सारी जगहों पे इससे पहले भी आग लगी और उन लोगों को इन्होंने 5 लाख तक जो है कंपनसेशन दिया। तो हम चाहेंगे कि इनको भी वही 5 लाख मिलना चाहिए ताकि ये बेचारे दोबारा यहाँ पे बसने के लिए रह सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ ये मकामी लोग बात कर रहे। जी सर, एक मैं भूल गया, इसको टेंट भी मिलना चाहिए इमीडिएटली इस वक्त DC साहब की तरफ से, और इसमें एक कमरा इसने किराए पर भी दिया हुआ था। अल्ताफ़ हुसैन वल्दे शेर मोहम्मद उसका नाम है, अल्ताफ़ हुसैन डार वल्दे शेर मोहम्मद। हाँ, तो उसका भी नुकसान हुआ इसमें, कम से कम भी उसका 2.5-3 लाख रुपए का उसका भी नुकसान हुआ है, जो जलकर सारा राख हो गया। तो उसको भी कंपनसेशन मिलना चाहिए। ये हमारे साथ जो मकामी लोग थे, आपका यहाँ पे क्या था, कितना नुकसान हुआ था? 2.5 लाख का क्या क्या था वहाँ? किराना था, किराना शॉप थी आपकी, किराए पे था? किराए पे था। ठीक है। यहाँ पे मकामी लोगों का और जो यहाँ पे जो दुकानें थी, मैं इनका यही कहना है कि काफ़ी नुकसान हुआ है। अब हम ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन से इस माध्यम से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो जल्दी से जल्दी मौके पे आए, अपनी टीम को भेजे, जितना भी यहाँ पे नुकसान हुआ है उसकी लिस्ट बनाई जाए और जो फौरी तौर पर जो रिलीफ दिया जाता है इमीडिएटली तो वो दिया जाए। मज़ीद अपडेट के लिए आप देखते रहे द अलर्ट। आप देख रहे हैं द अलर्ट। जैसे कि नाज़रीन, आप जानते हैं कि कुछ देर पहले यहाँ पे आग की वारदात सामने पेश आई, उसके नतीजे में यहाँ पे काफ़ी नुकसान हुआ। अभी हमारे साथ मुगल मैदान के तहसीलदार साहब मौजूद हैं जो यहाँ मौके पे आए, इन्होंने पूरी यहाँ पे मौका किया। सर, ये एक अनफॉर्चुनेटली एक इंसिडेंट हुआ और आप भी यहाँ पे देखा और ये बहुत गरीब है सर, तो आपकी तरफ से क्या इनके कंपनसेशन रहेगा, तो आपकी तरफ से क्या हेल्प रहेगी? देखिए, ये बड़ा ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है। अपेरेंटली लगता है ये बिजली के शॉर्ट सर्किट से हुआ है। अब यहाँ के लोकल्स ने और फायर सर्विस के अमले ने बर वक्त कार्रवाई करके कोशिश की है। नुकसान तो हुआ है लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक इसको बचाने में कामयाब रहे। तो इसमें हम देखेंगे फायर इंसिडेंट है, नेचुरल कैलेमिटी की डेफिनेशन में आता है ये। तो इसमें भी देखेंगे ज़ाब्ते के तहत जो इनका रिलीफ सपोर्ट जो बनता है वो इनका हम प्रोसेस करेंगे विद इन नो टाइम। तो कब तक ये होगा सर आपकी तरफ से जो ये रिलीफ जो होगा, और कितनी हेल्प आप अपनी तरफ से और अपने ऑफिशियल की तरफ से करवा सकते हैं? देखो, एक तो हम कोशिश करेंगे कि आज ही हमको रेड क्रॉस में जो इमीडिएट असिस्टेंस है वो हम इनको आज ही प्रोवाइड करेंगे। बाकी जो इनको रिलीफ रूल्स के अंदर जो तहत ज़ाब्ता जो इनका बनता है वो भी इनको मिल जाएगा 2-4 दिन के अंदर। इसको सैंक्शन होने में, प्रोसेस होने में 2-4 दिन तो लग ही जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने का। ये हमारे साथ तहसीलदार साहब थे जिन्होंने पूरा बताया कि हम पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि ये गरीब लोग हैं, उनको हेल्प करने के लिए। मज़ीद अपडेट के लिए आप देखते रहे द अलर्ट।